प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू द इनलाइटन क्लासेस। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट अपना चैप्टर, है ना। और सॉलिड स्टेट में ये अपना छठा लेक्चर है और इस छठे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक पैकिंग फ्रैक्शन ईटा, है ना। इसी में पैकिंग एफिशिएंसी का भी नाम देंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्लियर? ये दो टॉपिक हम लोग कोशिश करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करने के, है ना। चलिए, पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो 2008 में और 2007 में नीट में सवाल पूछा गया, है ना। जेई में 2010 में पूछा गया। ये प्लानर देखेंगे, स्क्वायर प्लानर पैकिंग एफिशिएंसी है, ठीक। अच्छा, डेंसिटी से रिलेटेड सवाल 2018 में, 13 में, 6 में, 3 में पूछा गया नीट में। और जेई में 2020 में 2 बार, 2019 में 2 बार और 2017 में ये पूछा गया रिसेंट में, है ना। चलिए, तो सबसे पहली बात स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना पहला टॉपिक, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब भी फ्रैक्शन अपने जहन में आता है तो रेशियो तो आता ही आता है ना। जब भी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो आता है दिमाग में, है ना। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या? टुकड़ा, पार्ट, है ना। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या? टोटल का कितना पार्ट पैक है। हम सिंपली ये समझेंगे, जितना स्पेस अलाउड है, अवेलेबल है, उस अवेलेबल स्पेस में से कितना स्पेस भरा हुआ है, सिंपली दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर? द पार्ट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स और पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। सिंपल डेफिनेशन ये है, ठीक। अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें तो पैकिंग फ्रैक्शन को क्या डिफाइन करेंगे? बोलो। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। क्लियर? समझ में आ रही बात? और किसी भी फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वही क्या आ जाता है? परसेंटेज। समझ में आ रही बात? क्लियर? उसी परसेंटेज को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक। अब मुझे बताओ, पहले हम लोग इसको अगर डिस्कस कर लें तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स, ठीक। अपना पार्टिकल कैसा है? स्फेरिकल इन शेप, यस और नो, ठीक। हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जब 2 डायमेंशन आएगा तो उसको वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अपना जो स्फेयर है, अपना जो पार्टिकल है ना, वो कैसा है? स्फेरिकल इन शेप। तो क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय या वॉल्यूम ऑफ क्या? 1 स्फेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स। क्लियर? समझ में आ रही बात? ओके। डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल वॉल्यूम। ये जो टोटल अवेलेबल वॉल्यूम है वो कितना होगा? दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यस और नो बेटा? क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अंदर आना सुनो, आजा। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक। तो क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन के ऑक्युपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय अवेलेबल वॉल्यूम, दैट इज सिंपली क्या? बोलो, दैट विल बी सिंपली, बोलो, ईटा, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक। या पैकिंग फ्रैक्शन सिंपली, ठीक है। अब यही समझना, जो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर बोला हम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर बोला, ठीक। तो 1 स्फेयर का वॉल्यूम, एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता? तो हम लोग बोलते 4/3 पाई r क्यूब। व्हाट इज r? r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक, इनटू टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स, टोटल नंबर ऑफ
स्फीयर्स। एक क्यूब में, एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर आते हैं हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया? तो बोला इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर। उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया था हम लोगों ने Z। उसको हम लोगों ने नाम दिया था Z। अलग अलग यूनिट सेल के लिए Z की वैल्यू अलग अलग आएगी। अच्छा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मान लो यूनिट सेल का एज लेंथ A है बेटा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बोलेंगे A क्यूब। बस यही तो अपना फाइनली फॉर्मूला बना, किसका? पैकिंग फ्रैक्शन का। बस इसी फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करते चले जाना है और सॉल्व करते चले जाना है। अब जरा देखना, यहां R क्यूब है, यहां A क्यूब है। हम इन दोनों को कट करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे? इस A को ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसको फॉर्म में? R के फॉर्म में, है ना। फिर R क्यूब कट जाएगा और अपना आसानी से काम हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग को बोल रहे हैं कि साहब सबसे पहले ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं किसके लिए? फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। किसके लिए निकाल रहे हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है साहब, जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, आप कंडीशन यहां रखोगे, सिंपल क्यूबिक के लिए Z की वैल्यू हम लोगों ने क्या याद किया था? तो Z बोला था 1, है ना। सिंपल क्यूबिक में क्या होगा? बोलो, 8 पार्टिकल होंगे, 8 कॉर्नर पे होंगे, उसके अलावा कहीं पार्टिकल नहीं होते थे। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। उसके साथ रिलेशन बिटवीन R एंड A हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो वो क्या आया था? A ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू 2R। यही ना? क्लियर? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसी वैल्यू को उठाकर उस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो तुम क्या बोलोगे? ईटा ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल विल बी इक्वल टू 4/3। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, चलो पहले हम उसी के टर्म्स में लिख देते हैं, फिर वैल्यू पुट करेंगे। पाई R क्यूब इंटू Z की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय A की जगह क्या पुट करोगे? 2R, और 2R का कर लेंगे हम लोग क्यूब। तो यहां से क्या निकल जाएगा? बोलिए जरा, क्या आ जाएगा? बोलिए, 4/3 पाई R क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब मतलब 8, है ना। R क्यूब से R क्यूब खत्म हो गया, तो वैल्यू क्या बची? ऊपर क्या बचा? 4 पाई, यस और नो, डिवाइडेड बाय, बोलिए नीचे क्या है? यह आएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा? 24, यही ना। तो फाइनली इसको कट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी π/6। तो आपके पास रिलेशन क्या बना? ईटा ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल टू π/6। ये वैल्यू है। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब क्या कहेंगे आप? ईटा ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल विल बी इक्वल टू, पुट द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइड कर दीजिए इसको, तो क्या मिलेगा? 0.31। 6 पंचे 30 और 1 बच गया, तो 6 दूना 12, है ना। और 2 बच गया, तो 6 त्रिक 18, फिर 2 बच गया, इतना। क्लियर? ये हुआ क्या? ईटा किसका? सिंपल क्यूबिक का। ईटा सिंपल क्यूबिक का। बोलो यस और नो? क्लियर? ठीक है, चलिए इसी की जगह हम बोल रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये क्या होता है सर? पैकिंग एफिशिएंसी किसको नाम देते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी नाम देते हैं परसेंटेज पैकिंग को। किसको? परसेंटेज पैकिंग को। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो फ्रैक्शन को क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। इट इज सिंपली इक्वल टू क्या? ईटा इंटू 100। सो इट विल बी व्हाट? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करते ही 52.33% योर आंसर। अब जिस फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछे, आप हर फॉर्मेट में आंसर दे सकते हो। परसेंटेज एफिशिएंसी पूछा, है ना, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी पूछा या परसेंटेज पैकिंग पूछा, तो आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पूछा तो अपना आंसर ये हो जाएगा। पैकिंग फ्रैक्शन का पाई का फॉर्मूला पूछा तो अपना आंसर ये है। क्लियर? किसी भी फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछे, यू कैन इजीली हैंडल कि साहब ये है आपकी वैल्यू। ठीक, तो इससे क्या दिख रहा है? इस 52
परसेंट, अप्रोक्सीमेटली 52% से आप क्या समझ रहे हो, लगभग 50 के आसपास। इसका मतलब क्या, सिंपल क्यूबिक में जो भरी हुई जगह है वो कितनी है, वो कितनी है बोलो, वो कितनी जगह, भरी हुई जगह कितनी है, लगभग 50% है ना, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो 52.33, लगभग 50%, मतलब लगभग आधा खाली रह गया। तो क्या इसको हम लोग बहुत ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग बोलेंगे? नहीं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग तो नहीं, अरे आधी जगह ही खाली रह गई क्यूब की। क्लियर? तो अच्छी खासी जगह यहां पे खाली है। इसी का उल्टा पूछ देता, क्या बोलो, पैकिंग एफिशिएंसी, या ये पूछ दिया तो जो खाली जगह है उसको क्या नाम देते हैं, अनऑक्युपाइड स्पेस, उसको क्या बोलते हैं, वॉइड, उसको क्या बोलते हैं, वॉइड। तो अगर आपसे यही पूछ देता वॉइड एफिशिएंसी कितनी है, वॉइड एफिशिएंसी कितनी है, तो तुम क्या बोलोगे, जो टोटल जगह उसमें से जो भरा हुआ उसको घटा दो तो टोटल क्या मिल जाएगा, खाली जगह। तो लगभग अगर मैं इसको 52 मान लेता हूं, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 48% जगह खाली है, अप्रोक्सीमेटली 48% जगह खाली है। तो पैकिंग एफिशिएंसी पूछे 52% लगभग, वॉइड एफिशिएंसी पूछे 48%। क्लियर? अगर पूछे वॉइड फ्रैक्शन, सो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.48। बोलिए यस सर नो, इज इट वेरी वेरी क्लियर? इस तरीके से ये रिजल्ट आया और आपको एज इट इज को याद रखना। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो बच्चों चलो, सो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक हम लोगों ने देख लिया है ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में अगर पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए। सबसे पहली बात क्या हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, Z ऑफ BCC जानते हैं कितना होता, 2। क्यों? क्योंकि 8 पार्टिकल तो कॉर्नर पे है और 1 पार्टिकल बॉडी सेंटर पे है। क्लियर? तो 8 कॉर्नर की वजह से 1 है ना, और बॉडी वाला का कंप्लीट, तो टोटल Z की वैल्यू कितनी मिली थी, 2। ठीक, अच्छा, ये रिलेशन तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है ना, इसकी वैल्यू मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए। तो A ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज इक्वल टू 4r/√3 हम लोगों ने डेराइव करके निकाला था। बस इसी वैल्यू को यहां पे पुट करो ना, अगर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए। ईटा ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज इक्वल टू, क्या पुट कर देंगे, 4/3 इंटू पाई r क्यूब इंटू Z की वैल्यू क्या पुट करें, 4r/√3, खत्म, होल डिवाइडेड बाय क्या बेटा, a क्यूब। ठीक, एक मिनट, अरे क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूं बार बार, सॉरी। ठीक, Z की वैल्यू कितनी, Z की वैल्यू कितनी, 2 है ना, और a की जगह क्या पुट करेंगे, इतनी वैल्यू क्या, 4r/√3 का क्या बेटा, होल क्यूब। ठीक है, जरा वैल्यू लिखना, वैल्यू लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, 4/3 तो एज इट इज इंटू पाई r क्यूब इंटू 2, ऊपर ऐसे ही, नीचे सॉल्व कर लो। नीचे जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, 4 का क्यूब मतलब कितना, 64 और क्या, r क्यूब, और डिवाइडेड बाय क्या, √3 का क्यूब, तो बन जाएगा 3√3। इसको कर लीजिए आप सिंप्लीफाई। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर कितना बचा, 8 इंटू पाई और r क्यूब। चलो मैं r क्यूब को r क्यूब से ही काट देता हूं, खत्म। ठीक, तो ऊपर कितना बचा, 4 इंटू 2 8 है ना। अच्छा, यहां से जो ऊपर जाएगा ये, या चलो इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2 कितना, 8/3 पाई। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना हो गया, 64/3√3। अब इसको सॉल्व कर लो तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 8 पाई, और ये नीचे से जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, 3√3 होल डिवाइडेड बाय कितना बेटा, यहाँ कितना था, 64, और ये आया नीचे तो कितना, 3। ये 3 से 3 कट गया ना, और 8 से आप इसको काट दोगे 8 टाइम्स तो क्या बच गया, पाई√3 डिवाइडेड बाय 8, यही है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या बोलोगे, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू क्या, बोलिए, √3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाय 8। इसको मल्टीप्लाई कर लो और 8 से डिवाइड कर लो। क्लियर? तो ये जो ईटा की वैल्यू आएगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, वो वैल्यू कितनी रहेगी बोलो, इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा कितना, 68, 0.68, कितना 0 पॉइंट फ्रैक्शन है ना, तो 0.68। क्लियर?
और जब इसी को एफिशिएंसी में ले जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो आप क्या कहोगे ईटा ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इज इक्वल टू, अगर पाई के टर्म्स में लिखना है तब आंसर क्या लिखेंगे, √3 पाई अपॉन 8, और इसी की वैल्यू एग्जैक्ट लिखनी है तब लिखेंगे 0.68। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। ठीक, क्लियर? अगर यही बोल दे पैकिंग इफिशिएंसी मतलब क्या, परसेंटेज में, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 68%। क्लियर? यही पूछ दे आपसे क्या, वॉइड इफिशिएंसी, तब क्या बोलोगे, वॉइड इफिशिएंसी कितनी है, तब आप क्या कहेंगे, इट विल बी 32%। 100 में से 68 घटा देंगे, दैट विल गिव यू 32%। बोले वॉइड फ्रैक्शन बताओ, तब क्या बोलेंगे बेटा, 0.32 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये सारे रिजल्ट्स हैं जो आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन किसका, सिंपल क्यूबिक का कितना होगा, लगभग 52%, इसका लगभग 68%। ठीक, उसी तरीके से हम लोग अभी किसका निकालेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का, उसका लगभग कितना आएगा, 74%। इज इट वेरी क्लियर? समझ रहे हैं कैसे कैसे हम लोग निकालते चले जा रहे हैं। इसको भी जल्दी से नोट करो, फिर मैं आता हूं किस पे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे। करो, क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? चलिए अब अपना तीसरा पार्ट है, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी यूनिट सेल। इसमें हमें अगर पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, सेम वही काम करना है। अगेन क्या बोलोगे तुम, जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, 4, किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए। कैसे भैया, कॉर्नर से कितना कंट्रीब्यूशन, 1 है ना, 1/8 सबका, तो सबको निकालोगे तो कितना आएगा, 1। ठीक, और जितने पार्टिकल फेस पे हैं उसका कंट्रीब्यूशन हाफ, तो सबको जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 3, तो सबका सम कितना होता था, 4। अच्छा, ये रिलेशन भी डिस्कस कर चुके हम लोग पिछले लेक्चर में। ठीक, जो ए है एज लेंथ यूनिट सेल का, और r इसके बीच में रिलेशन आता था 2√2r इज इक्वल टू 2√2r। ना पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो क्या बोलेंगे, ईटा ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक विल बी इक्वल टू, क्या बोलोगे, 4/3 फॉर्मूले का पाई r क्यूब इंटू जेड की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय, एक ही जगह क्या पुट करें, 2√2r का होल क्यूब। इट विल गिव अस क्या, 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 16/3 पाई r क्यूब यहाँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या बोल दोगे, 2 का क्यूब 8 है ना, और √2 का क्यूब 2√2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 16√2r क्यूब, r क्यूब से r क्यूब कट गया है ना। तो ईटा ऑफ FCC बिकम्स इक्वल टू, पाई के फॉर्म में बोलो, 16 से 16 भी गया है कि नहीं, तो क्या बोलेंगे, पाई अपॉन, बोलिए 3√2, ये वैल्यू आई। इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तब क्या लिखोगे, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.414, ये वैल्यू, और जब इसको सॉल्व करेंगे सो इट विल गिव यू 0.74। क्लियर? तो इस फॉर्मेट में ये वैल्यू हो गई है ना, और एग्जैक्ट पूछे FCC के लिए ईटा की वैल्यू, सो इट इज 0.74। क्लियर? ठीक, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.74। और यही पूछ दे पैकिंग इफिशिएंसी, तब क्या बोलेंगे, बोलो पैकिंग इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इनटू क्या, 100, सो इट विल गिव अस क्या, 0.74 इंटू 100, सो इट विल गिव यू 74%। क्लियर? एंड ऑब्वियसली वॉइड इफिशिएंसी विल बी इक्वल टू क्या, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, सो दैट विल बी कितना, बोलो 26%। क्लियर? 26% जगह खाली है ना, 74% जगह, 74% जगह भरी हुई है। क्लियर? तो अगर आप देखोगे तो लगभग ये क्या दिखेगा, 3/4 4 हिस्सा में 3 हिस्सा भरा हुआ है ना,
और 4 हिस्से में एक हिस्सा खाली है, 1/4 ऑफ द स्पेस इज अनऑक्युपाइड। क्लियर? तो ये सब बातें डायरेक्टली रिजल्ट आपसे पूछ देता है, डायरेक्ट रिजल्ट। क्लियर है? मैं दिखाऊंगा आपको नीट के 2 क्वेश्चन है, लगभग सीधा रिजल्ट पूछ देगा आपसे, कहीं फॉर्मूला ही पूछ देगा, कहीं वैल्यू ही पूछ देगा, ये सीधा रिजल्ट आपको एज इट इज याद रखना है। तो सिंपल सा टॉपिक है, हमने तो इसको डेराइव किया, कैसे आया ये समझाया है ना। इससे फायदा ये होगा कि जो 12th के बच्चे उसको भी समझ में आ जाएगी थोड़ी बात। जो नीट वाले उसको डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, उनको तो सीधा ये रिजल्ट याद रखना है ना, और रिजल्ट से अपना काम बनेगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इस पर जो क्वेश्चन है मैं वो फटाफट क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, करिए जल्दी से नोट। चलो जी बच्चों, सो देखिए क्वेश्चन, देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड, पैकिंग फ्रैक्शंस रिलेटेड 3 सवाल अपने सामने हैं। 2 सवाल नीट में पूछे गया और 1 सवाल जेईई में पूछा गया। ज़रा देखिए, पहला 2008 नीट में सवाल पूछा गया, परसेंटेज ऑफ द फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज। फ्री स्पेस पूछा है। फ्री स्पेस का मतलब क्या? अनऑक्युपाइड स्पेस, या बोलोगे वॉइड एफिशिएंसी। क्लियर। फ्री स्पेस तो यही है ना, ठीक है। कौन सा? बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या बोला था हम लोगों ने? बोलो। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या थी इसके लिए? बोलिए 0.68 बॉडी सेंटर्ड, है ना। तो पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी? 68%, है ना। तो वॉइड एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी? बोलिए, क्या बोलोगे? 32%। कहीं है 32%? यस सर, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? कुछ रखा है इसमें? डायरेक्ट अपने पास ये सारे रिजल्ट्स हैं, ये हम लोगों ने कर लिया अभी तक डेराइव, है ना। आपको एज इट इज ये रिजल्ट याद रखना, तो सीधा आंसर मारते हैं फटाफट। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2007 का, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? क्या पूछा? फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम मतलब क्या? वो सवाल पूछ रहा पैकिंग फ्रैक्शन बताओ किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया और वो रिजल्ट अपने सामने है। कितना? π/6, और ये वैल्यू अगर बोले तो 0.52। क्लियर है ना। तो π/6 के पाई के फॉर्म में, सो और आंसर विल बी डायरेक्ट π/6। क्लियर है? ठीक, तो डायरेक्ट मैंने बोला ना आपसे कि डायरेक्ट वो रिजल्ट आपसे पूछ रहा है। जरा सा थोड़ा सा दिमाग लगा करके जेईई में सवाल पूछा गया, बढ़िया सा सवाल है। क्या ये 3 डायमेंशन नहीं है, ये 2 डायमेंशन पे सवाल पूछ दिया उसने। क्या पूछा आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन दिया हुआ है कि द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2D 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल शोन बिलो इज। क्लियर? पैकिंग क्या पूछा है? एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज। ठीक है, हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही बात है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या? बोलो। वॉल्यूम ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अवेलेबल, यही तो बोलोगे, वॉल्यूम अवेलेबल। ठीक है सर। क्यूब होता तब ना आप क्यूब करते, ये क्या है? स्क्वायर है ना, ये क्या है? स्क्वायर है। और अगर ये स्क्वायर है तो यही तो जगह आपसे कही गई है। तो इसमें अगर इसका लेंथ दे रखा L, तो ये भी L, ये भी L। क्लियर? तो जो वॉल्यूम यहाँ पे तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एरिया। अब यहाँ हम क्या बोलेंगे? चूंकि प्लानर बॉडी की बात करें 2 डायमेंशन में, तो यहाँ बोलेंगे एरिया ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय क्या? एरिया अवेलेबल। 1 डायमेंशन की बात करते तब बोलते लेंथ। क्लियर? 3 डायमेंशन में बात करेंगे तब बोलेंगे वॉल्यूम। क्लियर? ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या बात करोगे? एरिया ऑक्युपाइड का मतलब क्या? एरिया ऑफ क्या? स्फेयर मत बोलो, पार्टिकल बोलो। क्या बोलो? पार्टिकल बोलो, है ना। ठीक, इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है कि नहीं? क्लियर है? डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द, जैसे वहां वॉल्यूम ऑफ द क्यूब बोलते थे, तो यहाँ एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा? बोलो L स्क्वायर, ये तो बोलोगे L स्क्वायर। क्लियर? ये जो पार्टिकल है इसको हमें 2D बोला गया, तो 2D में पार्टिकल को क्या मानेंगे? चिपटा सा, मतलब क्या? प्लेट टाइप का। इसका मतलब क्या? सर्कुलर। और अगर सर्कुलर है तो इसका एरिया क्या होगा? बोलो πr स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होगा? πr स्क्वायर। और नंबर ऑफ सर्कुलर पार्टिकल कितने, वो फोटो से तुम निकाल लोगे। क्लियर? देखो ये वाला तो पूरा का पूरा है,
तो ये कंप्लीटली वन पार्टिकल है। बोलो बेटा यस और नो, इस स्क्वायर के बाहर इसका कुछ भी गया नहीं गया। अब बाकी सबके जो जा रहे हैं उसको ज़रा ठीक से तुम देखो, तो तुम क्या बोलोगे, इस वाले पार्टिकल का आपका कितना पार्ट आपको दिख रहा अंदर। देखिए मैं इसको शेड कर रहा हूँ, तो आप ज़रा देखो कितना पार्ट आपका इसका अंदर दिख रहा है। तो आप क्या बोलेंगे सर, बोलो कितना पार्ट दिख रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, 1/4 पार्ट दिख रहा है, 1/4 पार्ट अंदर दिख रहा है, 1/4 है ना पार्ट अंदर दिख रहा है, और बाहर 3/4 पार्ट दिख रहे हैं। तो दिखने में है सर, एक्चुअल हम कैसे पता लगाएंगे। तो टोटल एंगल कितना, 360 डिग्री, क्लियर। और ये कितना है, 90 डिग्री। तो तुम क्या बोलोगे, 90 डिवाइडेड बाय 360, यही तो आएगा। तो 1 बाय क्या हो गया, बोलो 4। तो 1/4 ही तो अंदर है, तो 1/4 ये अंदर है। सिमिलरली 1/4 ये अंदर है। बोलो बेटा यस और नो, ये तो आएगा, क्लियर। तो तुम क्या बोलोगे, 1/4 ये अंदर है। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, अगले का भी ये 1/4 तो अंदर है, ये तो 1/4 अंदर है, बोलो है कि नहीं। इसका भी, तीसरे वाले का भी, और सिमिलरली इस चौथे वाला का भी तो 1/4 ही अंदर है। बोलिए ये भी तो 1/4 ही अंदर है, क्लियर। तो इन जब ज़रा देखिएगा इस सारे ब्लैक वाले को मिला करके, तो क्या बोलोगे, 1/4 यहाँ से, 1/4 यहाँ से, 1/4 यहाँ से, 1/4 यहाँ से, 4 बार 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना, 1, क्लियर। इन चारों की वजह से 1, और इसकी वजह से पूरा क्या, ये तो पूरा ही है ना, ये तो पूरा ही है। तो इसकी वजह से क्या, ये पूरा का पूरा है, तो इसकी वजह से 1। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इफेक्टिवली कितने हैं इसके अंदर, 2। तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह हम क्या पुट करें, 2, क्लियर, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अब साथ में एक और बात समझने की है, क्या समझने की है, कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल। अब आपको एल और आर में बनाना पड़ेगा रिलेशन। क्यों, क्योंकि आर को एल से थोड़ी काट देंगे, आर को एल से थोड़ी काट दोगे, तो आर और एल में रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब वो देखो कैसे, तो ये बोला गया है स्क्वायर आपसे, क्या बोला गया, स्क्वायर आपसे। और यहाँ से यहाँ तक एल है, तो अगर ये एल है तो ये भी एल है, तो ये भी एल है, तो ये भी एल है। अच्छा, अब आपको क्या दिख रहा है, ये टच करता हुआ, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, क्लियर। तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, आप इसको क्या कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक आर, तो यहाँ से यहाँ भी आर, तो यहाँ से यहाँ भी आर, तो यहाँ से यहाँ भी आर, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 4r, पक्का, क्लियर, 4r। तुम क्या बोलोगे, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या बोलेंगे, ये दोनों बराबर हो गया। तो तुम क्या बोलोगे, 4r का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, और ये हो गया 16r स्क्वायर, क्लियर। तो एल स्क्वायर सिर्फ बोलें तब कितना बच गया, 8r स्क्वायर, है ना। तो अगर हम सिर्फ l बोल दें तब आप क्या बोलोगे, बोलो 2√2r, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोल देंगे 2√2r, है कि नहीं। इसका स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या होगा, 2√2r। अब बोलो, ये तो l आया, इसको यहाँ पुट कर दो, या एल स्क्वायर की जगह ही सिंपली इतना पुट करो ना, एल स्क्वायर की जगह ही तो पुट करना है। ओके, तो यहाँ क्या है, 2πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बेटा, 8r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, है ना, और 2 से ये गया 4, तो वैल्यू कितनी आई, बोलो π/4। ये किसकी वैल्यू है, ईटा की। ईटा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। और आपसे क्या पूछा, पैकिंग एफिशिएंसी, क्लियर। तो इतना है, तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या बोलोगे तुम, बोलो ईटा इंटू क्या, 100, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ से बोलिए, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू क्या, π/4 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, इससे कट गया 25, तो पाई की वैल्यू 3.14 है ना, इंटू कितना 25, इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर कितना आएगा, करके देखो, ये लगभग आएगा कितना, 78 के आसपास। तो इसमें जो आंसर आपका 78 वाला है, दैट इज दिस मच, दिस शुड बी द आंसर, 78.54%। अब जरा से ध्यान से सुनना, हमने बोला था 74% कहाँ पाया गया था,
क्यूबिकल में, और 78% कहाँ पाया गया, बोलो कहाँ पाया गया, 2 डायमेंशनल में। इतनी बात समझ में आ रही बात। तो आपसे पूछे मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ पाई जा रही है, कहाँ पाई जा रही है, एफसीसी में, बट वो क्या था, 3 डायमेंशनल। क्लियर, ये क्या है, स्क्वायर। तो इसको लेकर के कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 78 भी तो एक बार आया था, तो भूल करके ऐसा मत बोल देना है, ठीक। 78% 2D में आया, 3D की बात नहीं कर रहे। क्लियर। तो 3D में मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाला। क्लियर, इसको जल्दी से नोट कर लो फटाफट। चलो आधे घंटे का वीडियो हो गया, इनफ है ना। पैकिंग एफिशिएंसी अपना ये खत्म कर देते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और गया, पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट में हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे, है ना, क्योंकि डेंसिटी टॉपिक तो छोटा है बट उस पर क्वेश्चंस हैं अच्छे खासे, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम लोग डेंसिटी क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।